हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। तो चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे 13 नवंबर का करंट अफेयर्स का 13 नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और साथियों बता दें, अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, यानी कि एस ऑफिशियल पीडीएफ वाला टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए। क्योंकि क्लास से 15 मिनट बाद करंट अफेयर्स की क्लास और एमपी जीके की जो क्लास चल रही है, वहाँ पे आपको क्लास से 15 मिनट बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए साथियों, क्लास की ओर। तो सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और साथियों बता दें, करंट जरूर पढ़ा करो, लास्ट तक जरूर करंट को देखा करो। साथियों गारंटी लेते हैं, पेपर में यहीं से सब कुछ आता है। ठीक है, करंट एक अहम रोल पेपर में निभाती है। तो चलिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे। अंतर राज्यीय प्रवासी नीति सूचांक इम्पेक्स के अनुसार राज्य प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, केरल राज्य रहा है। ठीक है, आपके सामने केरल के प्रवासी मजदूरों की फोटो है। तो चलिए बात करते साथ थोड़ा सा डिटेल में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी एकीकरण नीति सूचांक का एक क्षेत्रीय अनुकूल है, और यह यूरोप में स्थित गैर लाभकारी नीति थिंक टैंक दोनों के प्रवासन नीति समूह और बार्सिलोना सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स द्वारा परिकल्पित किया जाता है। सूचांक अंतर राज्यीय प्रवासी की बात करें तो एकीकरण को मापा जाता है। और भारत का औसत इफेक्ट्स और स्कोर की बात करें साथियों, तो 100 में से 37 स्कोर है। काय का भारत के स्कोर की बात करें तो 100 में 37 नंबर पे भारत है। केरल राज्य और राजस्थान राज्य, गोवा राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे सफल रहे हैं। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित इफोसिस एक क्या है? इफोसिस साथियों क्या है साथियों? तो एक क्षुद्र ग्रह है, जो कि आपके सामने फाइल फोटो है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो इफोसिस एक क्षुद्र ग्रह है, जो कि खगोलीय विदों ने खुलासा किया है कि इफोसिस नामक एक बड़े क्षुद्र ने 2068 में यक्रोवस्क प्रभाव नामक एक घटना के कारण पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने की उम्मीद की गई थी। इस प्रभाव ने अंतः क्षुद्र ग्रह के प्रभाव को बढ़ा दिया है और इसका मार्ग भी बदल दिया है। और इसकी खोज कब की गई थी साथियों? तो इसकी खोज 2004 में की गई थी, और इसका नाम 340 मीटर चौड़े क्षुद्र ग्रह के ग्रीक गॉड ऑफ चाओस के नाम पर रखा गया था, जो 3.5 फुटबॉल के मैदान की राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के आकार के लगभग माना जाता था। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किसने किसने और भारत जल केंद्र का नेतृत्व भारत की ओर से आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया गया है? तो आपके पास आईआईटी गुवाहाटी की जो है तस्वीर है। और बता दें साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत जल केंद्र का नेतृत्व भारत की ओर से कौन कर रहा है? आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया गया है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया है, और इसका नेतृत्व जो है साथियों आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया पक्ष से पश्चिम सिडनी विश्वविद्यालय ने किया है। ठीक है, और केंद्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के 21 साझेदार हैं। कितने साथियों? 21 साझेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत का जल केंद्र की बात करें तो यह भारतीय और ऑस्ट्रेलिया भागीदारों को
अवसर का पता लगाने और देश के बीच अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग के लिए तालमेल बनाने में मदद करता है। और यह दोनों देशों के सामने आने वाली आम जल चुनौतियों और मुद्दों से लड़ने में मदद भी करता है, जैसे बाढ़, जलवायु परिवर्तन, सूखा, जल सुरक्षा, पानी का अधिक दोहन आदि। यही सब कारण होते हैं साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किस देश किस देश ने महात्मा गांधी 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है? सचित्र संकलन जारी किया है किसके ऊपर? आपके बापूजी यानी महात्मा गांधी जी के ऊपर, यानी कि राष्ट्रपिता हम इनको बोल सकते हैं और बोला भी जाता है। तो किस देश ने? नेपाल देश ने महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता के ऊपर 151वीं जयंती को चिन्हित करने का फैसला लिया है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो नेपाल के राष्ट्रपति, अब बात करते हैं यहाँ पे साथियों नेपाल के राष्ट्रपति की। तो नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं साथियों विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक सचित्र संकलन जारी किया है। यह इथोलॉजी नेपाली भाषा में लिखी गई है। जो साथियों संकलन तैयार किया है वो नेपाली भाषा में लिखा गया है। यह पुस्तक काठमांडू में नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च की गई है। और साथियों बता दें गांधी के बारे में इस आख्यान का शीर्षक की बात करें तो मेले बोझ को गांधी। इसका जो साथियों थीम है साथियों क्या है? मेले बोझ को गांधी या गांधी जैसा कि मुझे समझ में आया है, यही इसका थीम है साथियों। इस इथोलॉजी को भारतीय दूतावास ने भी बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रकाशित किया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? मोबिलिटी डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक ने क्या लॉन्च किया है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया साथियों? कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया इसे। और एक अंतर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड कर्नाटका बैंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। यह बैंक का पहला संपर्क रहित डेबिट कार्ड कम प्रीपेड रुपए कार्ड है और इसे आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया है। रुपे एनसीएनसी डेबिट कार्ड को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ महाबलेश्वर एमएस द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड रुपए की विशेषता की बात करें साथियों तो यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्ड है और इसे विभिन्न लाभों के साथ वन नेशन वन कार्ड कहा जाता है। यह पीओएस, एटीएम और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का समर्थन करेगा। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, अरमेनिया और अजरबैजान के बीच एक नए शांति समझौते की मध्यस्थता द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? रूस के द्वारा की गई है। और साथियों ये जो दो आप फाइल फोटो देख रहे हैं, पहली वाली रेड है और दूसरी वाली ब्लू है, नीली है। तो साथियों इसका मतलब है साथियों कि इसमें कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र का रख रखाव करें और आप अपने क्षेत्र का रख रखाव करें। यानी इसका नाम देते साथियों 1 और इसका नाम देते 2। ठीक है, इसका नाम राम, इसका नाम श्याम
और राम ने कहा भाई हम अपने खेत में बराबर काम करते हैं। श्याम ने कहा हम अपने खेत में बराबर काम करते हैं। ये बीच से सीमा लगती है, यानी आप अपनी स्थिति सीमा में वर्तमान में बने रहें और हम अपनी सीमा को बनाए रखेंगे। तो यही इसका मुख्य कारण है साथियों एनिमेशन लेने का। तो चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नए शांति समझौते की मध्यस्थता कौन करेगा? रूस द्वारा की गई है। यह देश दक्षिण कॉकेस में नागो कर करखाब करबाब सॉरी करबाब करबाख, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बोलने में, क्या दिक्कत होती साथियों, जब अचानक कोई चीज़ वर्ड आ जाता है तो वो मिस्टेक कर जाता है, इसीलिए आप गलत मत समझना, ठीक है। चलिए बात करते साथियों करबाख की विवादित क्षेत्रों पर 6 सप्ताह से अधिक सैन्य संघर्ष में थे, ठीक है। और नए शांति समझौते के अनुसार क्या कहा गया साथियों, इस सौदे के अनुसार दोनों पक्ष अपने उन क्षेत्रों में स्थित रहेंगे, बनाए रखेंगे जहां वे वर्तमान में है। यह अजरबैजान के लिए एक लाभदायक होगा और अजरबैजान ने संघर्ष में अपने खोए हुए क्षेत्र का 15 से 20% अधिक को पुनः प्राप्त कर लिया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नागालैंड राज्य द्वारा इसे मनाया जाता है। कौन? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और आपके सामने फाइल फोटो है, ऐसे मनाया जाता है, ठीक है, लड़ा जाता है मान लीजिए, कह लीजिए। चलिए बात करते हैं साथ थोड़ा सा डिटेल में। तो हार्बिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है और प्रति वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड द्वारा मनाया जाता है और यह पर्यटन और कला सांस्कृतिक विभागों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। यह त्योहार नागा जनजाति की विरासत की संस्कृति और भोजन रीति रिवाजों को दर्शाता है। 16 जनजातियों द्वारा इसे मनाया मनाया जाता है। 16 जनजातियों इस त्योहार पर नृत्य प्रदर्शन के साथ अपनी परंपराओं को मानने के लिए एक साथ आती हैं या एक साथ इस त्योहार को मनाती हैं या एंजॉय करती हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर, जो आप सभी लोग जानते होंगे अनुपम खेर को। आपके सामने फाइल फोटो है और कौन सी बुक को ये लिखी है इसने, मतलब इन्होंने कौन सी बुक को लिखा हुआ है? तो योर बेस्ट डे इज टुडे को लिखा गया है किसके द्वारा? अनुपम खेर के द्वारा। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो योर बेस्ट इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? अनुपम खेर जी हैं और जाने माने एक्टर अनुपम खेर द्वारा योर बेस्ट डे इज टुडे शीर्ष एक नई बुक लिखी गई है। उन्होंने इस पुस्तक में कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव को साझा किया है और इस पुस्तक के माध्यम से अनुपम खेर ने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव को साझा किया है, जिसमें उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जब उनकी मां दुलारी और भाई राजू खेर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। बात करते साथियों यहीं पे उनकी पिछली बुक, उनकी जीवनी लेसन लाइफ टॉट मी अनलाइजेस द बेस्ट थिंग अबाउट योर इज यू थी। वह 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्राप्त करता भी हैं। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोलीविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रो एंड्रीज गेज के साथ समझौता किया है। और साथियों जो 3 मीटर टेलीस्कोप है प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो भारतीय खगोलीविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर 2020 के
भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रीज किच के साथ सहयोग किया है। हवाई में दूरबीन लगाई जा रही है। यह परियोजना भारत और चीन, कैलिफोर्निया, जापान और कनाडा के बीच साझेदारी परियोजना है। यह अल्ट्रावायलेट के लिए मध्य अवरक्त टिप्पणियों के लिए लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 30 मीटर प्राइम मिरर का व्यास है और यह दुनिया के सबसे बड़े मौजूदा हर्षमान टेलीस्कोप की तुलना में 3 गुना चौड़ा है। यह ब्रह्मांड की समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ठीक है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ब्रह्मांड की समझ में क्रांतिकारी ला सकते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास कैसी रही आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, सुस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।